हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो आज डिस्कस करते हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 168। अगर देखा जाए तो कैसा कॉन्टेस्ट था इस बार, तो आई विल से कि इजी कॉन्टेस्ट था ये, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम काफ़ी इजी थे। ठीक है। लीड कोड ने इसको मीडियम, फर्स्ट प्रॉब्लम को ही मीडियम रेट किया है, बट आई फील ये इजी कॉन्टेस्ट था। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या था। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्स। ओके, सो वी आर we are having a string s of length n, and we can perform exactly one operation by choosing an integer k such that k is in between 1 to n. Okay, and the operations are reverse the first k's character of s or reverse the last k character of s, and then we have to return the lexicographical smallest string that can be obtained after exactly one सच ऑपरेशन। ओके, तो हमें ये दो ऑपरेशन करके एक स्ट्रिंग बनानी है और हमें लेक्सियोग्राफिकल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग एट द एंड रिटर्न करनी है। एग्जांपल देखते हैं। सो अगर मैं एग्जांपल देखूँ DCAB। ओके, मैं लिख लेता हूँ इधर। सो एस इक्वल टू DCAB। ओके, कितना हो सकता है? के हो सकता है 1 to 4, बिकॉज इसकी साइज़ 4 है, तो लाइक एन हो सकता है वो। ठीक है। ओके, तो अगर व्हाट इफ़ के इक्वल टू 1 हुआ, हम ड्राई रन करके देखते हैं। के इक्वल टू 1 हुआ तो अपनी स्ट्रिंग बनी DCAB। ओके, ये सब स्ट्रिंग बनी। तो हम या तो इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिवर्स किया तो ये ही रहा, और फिर जो रिमेनिंग स्ट्रिंग थी मेरी CAB, या तो एक स्ट्रिंग मेरी ये पॉसिबल है, या फिर मैं इसको रिवर्स करूँ। इसको रिवर्स किया तो B। ओके, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँगा तो ये बनेगा मेरा BAC, और जो मेरा फाइनल स्ट्रिंग बनेगा वो स्टार्टिंग वाला D एंड BAC, एक स्ट्रिंग मेरा ये बनेगा। ओके, अगर मेरा K इक्वल टू 2 हुआ तो मेरा जो स्ट्रिंग बनेगी वो मैं यहाँ से पार्टीशन करूँगा AB। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो CDAB, एक स्ट्रिंग मेरी ये बनी। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो DC एंड देन BA, मेरा एक स्ट्रिंग ये बना। K इक्वल टू 3 अगर हम देखें तो K इक्वल टू 3 देखें तो DCA, और यहाँ से पार्टीशन होगा। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो ACD एंड लास्ट का B। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूँ तो DCA एंड देन B। ये मेरे दो। एंड लास्ट केस K इक्वल टू 4। K इक्वल टू 4 मतलब कि DCAB, और मैं यहाँ से पार्टीशन करूँ इसका। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो ये बन जाएगा BACD, तो मेरा स्ट्रिंग होगा। अब मुझे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करना है, लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करना है। किस में से? ये सारे स्ट्रिंग में से जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है मुझे रिटर्न करनी है। एंड ये मुझे दिख रहा है कि जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है वो ये है। ओके, तो ये हमने टेस्ट केस रन करके देख लिया। ओके, सॉल्यूशन क्या होगा? जो हमने अभी टेस्ट केस रन किया वही इसका सॉल्यूशन होने वाला है। हम सारे पॉसिबल सिंस, अगर इसका ये देखें अपन, लेंथ कंस्ट्रेंट देखें तो 1000 ही है, 1000 ही है। तो हम सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग बना सकते हैं, एंड देन फाइनली उनमें मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रिंग जो भी छोटी है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम यही करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। हम सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग बनाएंगे, सारे पॉसिबल स्ट्रिंग बनाएंगे, एंड देन उनका मिनिमम ले लेंगे। ओके, तो हम करने वाले कैसे हैं, करने कैसे वाले अपन। ओके, तो चलो कोड लिख के देखते हैं, इसका कोड लिख के देखते हैं। तो ओके, तो मेरे पास ऐसे है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा आंसर ले लेता हूँ मैं। स्ट्रिंग आंसर इनिशियलाइज में कर देता हूँ इसको ऐसे, क्योंकि मुझे मिनिमाइज़ करना है इसको। ओके, मैं एक फॉर लूप चलाया। फॉर इंट k इक्वल टू 0 एंड k इज़ लेस देन एस डॉट साइज k प्लस प्लस। के मैंने 0 क्यों लिया? के 0 से स्टार्ट क्यों किया? अभी देखते हैं क्यों किया मैंने। तो मैंने बोला कि मेरे को के कैरेक्टर तक की एक सबस्ट्रिंग चाहिए जिसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रिंग बना ली टेम्प 1। टेम्प 1 क्या बोलूँगा मैं? एस डॉट सब एस टी आर
एस डॉट सब स्ट्रिंग करके हम सब स्ट्रिंग बना सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड कहाँ तक, k+1। इसका मतलब ये हो गया कि हमें k तक, k इंडेक्स तक की एक सब स्ट्रिंग चाहिए। ओके, हमारे पास ये सब स्ट्रिंग आ गए। एक मैं temp2, ये मैं दूसरी सब स्ट्रिंग बना लेता हूँ जो कि होगी स्टार्ट होगी अपनी k+1 से। k+1 इंडेक्स से स्टार्ट होके जाएगी कहाँ तक, n तक। और n क्या है यहाँ पे, ओके, int n इक्वल टू एस डॉट साइज। ये मेरा n हो गया, मैं यहाँ पे भी इसको ठीक है रहने दो। ओके, ये मेरे दोनों सब स्ट्रिंग आ गई। तो पहला पहला पहले पहले स्ट्रिंग मेरे क्या बन सकती है, मैं फर्स्ट को रिवर्स करूँ, फर्स्ट सब स्ट्रिंग को रिवर्स करूँ। ओके, तो मैं फर्स्ट सब स्ट्रिंग को रिवर्स करता हूँ, रिवर्स temp1 डॉट बिगिन एंड temp2 डॉट temp1 डॉट एंड। इसको मैं रिवर्स कर दिया। आंसर इक्वल टू, यहाँ पे मुझे आंसर रिकॉर्ड करना है, मिनिमम ऑफ व्हाट, आंसर, और जो रिवर्स होके मेरे पास temp1 आई है तो मैं बोलूँगा कि temp1 रिवर्स temp1 प्लस temp2 जो भी मेरी रिमेनिंग सबस्ट्रिंग थी वो। या तो मेरा ये आंसर पॉसिबल हो सकता है, या फिर मैं रिवर्स करूँ किसको, temp2 को, और temp2 को रिवर्स करूँ और मैं आंसर रिकॉर्ड करूँ। आंसर क्या बोलूँगा, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं temp1 यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज मैंने temp1 को रिवर्स कर दिया। तो आई विल से कि वापस सबस्ट्रिंग बना लेते हैं। सो 0 से स्टार्ट हो गए k+1 तक, ये मेरा सबस्ट्रिंग बन गया एंड temp2 जो कि रिवर्स्ड है। तो इन दोनों में से जो भी मेरा आंसर होगा वो रिकॉर्ड करता जाऊँगा एंड एट द एंड रिटर्न आंसर। इसको रन करते हैं। वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, क्वेश्चन 2 देखते हैं। Maximize the sum of square of a digit. You are given two positive integers num and sum. A positive integer n is a good if it satisfy both of the following condition. The number of digit in n is exactly num. उसमें okay. The sum of digit in n is exactly sum. Okay. The score of a good integer n is the sum of the square of digits in n. मीन्स कि जितने भी डिजिट होने वाले, यहाँ पे अगर 30 है तो इसका जो स्कोर होगा वो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होगा। ओके, नाउ वी हैव टू रिटर्न ए स्ट्रिंग डिनोटिंग द गुड इंटीजर एन दैट अचीव द मैक्सिमम स्कोर। जिसका मैक्सिमम स्कोर होगा हमें वो एन रिटर्न करना, वो स्ट्रिंग एन रिटर्न करनी है। इफ़ देर आर मल्टीपल पॉसिबल इंटीजर्स रिटर्न द मैक्सिमम वन। ओके, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो अगर एग्जाम्पल देखें अपन तो num इज इक्वल टू 2 एंड सम इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, num इक्वल टू 2 एंड सम इक्वल टू 3। ओके, तो इट मीन्स कि हमें एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी है जिसमें 2 डिजिट हो एंड उन दोनों डिजिट का सम कितना हो, 3 हो। मैं क्या बना सकता हूँ यहाँ पे, 0 3 नहीं बना सकता क्योंकि ये अगेन फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। ओके, 1 2 बना सकता हूँ, 2 1 बना सकता हूँ। ओके, 3 0 ये भी बना सकता हूँ। ओके, इस केस में जो स्कोर होगा वो कितना होगा, अगर स्कोर देखें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5। सेम स्कोर इसका भी 5 होगा। ओके, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्कोर थर्ड केस में स्कोर कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 9। मीन्स ये मैक्सिमम है तो अपना फाइनल जो आंसर होगा वो रिटर्न होगा 30। ओके, तो यहाँ से अपन को क्या दिख रहा है कि हमें एक
एन साइज़ और मैं बोलूँ नम साइज़ का एक स्ट्रिंग बनानी है, और हमारे पास हर एक पोजीशन पे कुछ ऑप्शंस हैं कि हम यहाँ पे क्या रखें। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 to 9 कुछ भी रख सकता हूँ, जीरो नहीं रख सकता फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे अगेन मैं क्या क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ 1 to 10 कुछ भी रख सकता हूँ मैं, 0 to 9 सॉरी, 0 to 9 कुछ भी रख सकता हूँ, एंड सेम फॉर नेक्स्ट इंडेक्सेस। ओके, तो इससे क्या समझ आ रहा है अपने को, इससे समझ आ रहा है कि भाई हर एक पोजीशन के पास 9 या 10 ऑप्शंस हैं। ओके, हर एक पोजीशन के पास 9 या 10 ऑप्शंस हैं। अगर इसका हम कंस्ट्रेंट देखें तो नम कैन बी 10⁵ मतलब कि लेंथ हो सकती है 10⁵ और अगर मैं बोलूँ कि एक पोजीशन के पास 10 ऑप्शंस हैं और ऐसी 10 की पावर मतलब n पोजीशन है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 10⁻n। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे हर एक पोजीशन पे ट्राई नहीं कर सकते कि चलो 1 रख के देखें, फर्स्ट पोजीशन पे 1 रख के देखें एंड रिमेनिंग बना लें, सेकंड पोजीशन में देन हम हर एक स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। ओके, कि क्या कर सकते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, सो मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो जा सकते हैं अपन log n, या फिर हम n में भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। ओके, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो हमें एक कंडीशन दी गई है कि जो स्कोर होगा वो डिजिट्स का स्क्वायर का सम होगा। ओके, एंड हमें जो रिटर्न करना है, जो भी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है उसका सम होना, उसका स्कोर होना चाहिए मैक्सिमम। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम स्कोर की स्ट्रिंग कब बनेगी। ओके, मैक्सिमम स्कोर की स्ट्रिंग कब बनेगी। अगर मैं वापस एक टेस्ट केस देखूं तो यहाँ पे 2 डिजिट बनानी है अपने को, सम इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये स्ट्रिंग इसका सम 3 होना चाहिए। तो मैं इसको बनाऊं, ऑप्टिमली बनाऊं, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे 4 पॉसिबल है क्या, यहाँ पे मैं बोल दूँ 9 पॉसिबल है क्या, फर्स्ट इंडेक्स पे 9 पॉसिबल है क्या, 9 पॉसिबल है क्या, नहीं, बिकॉज ये सबसे बड़ा है। ओके, यहाँ पे 8 पॉसिबल है ना, सेम एज मैं चेक करता जाऊँगा, यहाँ पे मैं 3 रख सकता हूँ क्या, यस, वी कैन पुट 3 हियर। ओके, इफ़ आई विल से कि यहाँ पे अगर मैं 3 रखा तो मेरा जो रिमेनिंग सम रहा वो क्या रहेगा, सम -3, जो भी मैंने यहाँ पे रखा ये मेरा रिमेनिंग सम है। क्या ये रिमेनिंग सम अचीवेबल है, अगर मैं स्ट्रिंग को कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे 3 फिक्स करके कंप्लीट कर दूं मैं, तो क्या ये रिमेनिंग सम अचीव कर सकता हूँ मैं, अगर हाँ तो मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ। एंड सिंस वी नो दैट कि 3 यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, ऑप्टिमल आंसर की तरफ लेके जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे मैं क्या रखूँ, सिंस अगर मैं रिमेनिंग सम देखे तो ये हो गया 0, तो मैं देखूँगा कि क्या यहाँ पे मैं 9 रख सकता हूँ, नहीं 9 तो नहीं रख सकता बिकॉज रिमेनिंग अपना 0 है। तो ऐसे मैं चेक करता है 0 पे, क्या मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, येस आई कैन पुट 0 हियर। तो मेरी जो स्ट्रिंग बनी 3,0 ये अपनी स्ट्रिंग बनी, और यही अपना आंसर है। तो अगर आपको अप्रोच समझ में आई होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और हर एक इंडेक्स पे जाके एक नंबर उठाएंगे 9 से लेके 0 तक, 9 से लेके 0 के बीच में एक ऐसा नंबर उठाएंगे जो कि मैक्सिमम हो, जो नंबर मैक्सिमम हो, एंड वो नंबर मैक्सिमम होना चाहिए। एंड अगर वो नंबर हम ले लिए तो फिर जो रिमेनिंग सम है वो अचीवेबल होना चाहिए। तो हम ऐसे ऐसे नंबर पिक करके ऑप्टिमली एक फाइनली एक स्ट्रिंग बनाएंगे, एंड वही अपना आंसर होगा। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी अगर देखेंगे अपन, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अपन जाएंगे फॉर लूप कहाँ से, इंडेक्स 0 से लेके n तक, और मैं बोल दूँ नम तक, स्टार्ट टू एंड, एंड हर एक इंडेक्स के पास मेरे पास कितने ऑप्शन है, 0 टू लेके 9। तो मैं ट्राई करूँगा,
हर एक ऑप्शन ट्राई करूँगा और यहाँ से मैं बेस्ट नंबर पिक करूँगा। ओके, तो इसका मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, 9 इंटू एन ऑफ 9 इंटू एन, ये मेरा नम, ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है यहाँ पे। ओके, कोड करते हैं, तो अपने पास है नम एंड अपने पास है सम। ओके, तो मैं बोलूँ कि मैं एक फॉर लूप चलाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन नम, आई प्लस प्लस। ओके, अब एक कंडीशन जो है कि अपन फर्स्ट इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे ज़ीरो नहीं रख सकते, तो ये चीज़ हमें इसका टेक केयर करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ कि इफ़, और मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, चलो इंट एस टी इक्वल टू आई, अगर 0 0 है तो ये 1 होगा, एल्स ये 0 भी हो सकता है। एस टी क्या है, द लास्ट नंबर अप टू विच वी कैन गो। तो अगर आई है तो हम 1 तक जा सकते हैं, और अगर आई इक्वल टू आई ग्रेटर देन 0 है तो हम 0 नंबर भी ले सकते हैं उस इंडेक्स के लिए। ओके, मैं बोला अब मुझे मैक्सिमाइज करना है एक इंटीजर को, तो मैं बोला 9 से स्टार्ट करो तुम और जाओ तुम कहाँ तक, जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस टी, ठीक है, एंड जे माइनस माइनस। तो यहाँ से हम ऑप्टिमली एक नंबर पिक करेंगे। पिक कैसे करेंगे, इंट, मैं बोला कि भाई अगर मैं जे को लेता हूँ तो मेरा रिमेनिंग सम क्या हुआ, मेरा वो हुआ मेरा सम माइनस जे, ये मेरा रिमेनिंग सम हुआ। और कितने नंबर और बाकी हैं मेरी स्ट्रिंग में बनाने मुझे, तो मैं बोलूँगा रिमेनिंग नम जो है वो हो गए नम माइनस आई माइनस 1। इतने और मुझे बनाने हैं, इतने और डिजिट्स मुझे चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इफ़ जो रिमेनिंग सम है, फर्स्ट ये तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, एंड अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या ये अचीवेबल है, अचीवेबल मैं कैसे बोलूँगा, रिम सम इज़ लेस देन इक्वल टू, अगर मैं सारी जो भी रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं मेरी उनको 9 रख दूँ, मैं वहाँ पे 9 रख दूँ, तो रिमेनिंग सम होगा वो उससे छोटा होना चाहिए। अगर मैं सारी जो रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं वहाँ पे 9 रख दूँ तो रिमेनिंग सम उससे छोटा होना चाहिए, और ये सही भी है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ओके ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए कोड चलेगा। तो ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, भाई जो अपना जे है वो एक सही कैरेक्टर है, सही डिजिट है जो हम ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग आंसर, इनिशियली ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, और मैं आंसर में पुश बैक कर दिया क्या, अब मुझे यहाँ पे एक डिजिट पुश बैक, एक कैरेक्टर पुश बैक करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जे प्लस सिंपल जे प्लस 0, जे प्लस कैरेक्टर 0, तो यहाँ पे मैं पुश बैक कर दिया। और यहाँ पे मुझे सम को अपडेट करना पड़ेगा, तो मैंने बोला सम इज इक्वल टू रिम, जो भी मेरा रिमेनिंग सम हुआ सॉरी सिंस हमें एक ऐसा करेक्टर मिल चुका है और एक ऐसा डिजिट मिल चुका है जो कि मैक्सिमम भी हो और हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा हो, तो हम बोलेंगे भाई अगर ये मिल चुका है तो यहीं पे लूप ख़त्म करो, आगे चेक ही मत करो तुम, ब्रेक। तो मैंने बोला ब्रेक। ओके, और एट द एंड मैं क्या करूँगा, रिटर्न आंसर। ओके, सो ये रन कर रहा है। ओके, अगर एक बेस केस यहाँ पे अपन, एक एज केस ये अपन ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ जो मेरा सम है वो कभी अचीवेबल नहीं हो, मीन्स इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन 9 इंटू नम, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो भाई तुम रिटर्न कर दो क्या, खाली स्ट्रिंग, क्योंकि ये कभी अचीवेबल नहीं है। तो अगर इसको रन करके देखते हैं, ओके सो वर्किंग फाइन, इतना अच्छा भी नहीं है बट या इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं।
ओके, सो अगर मैं इस क्वेश्चन की एक मस्त चीज़ देखूं तो यहाँ पे 20,000 लोगों ने ट्राई किया है एंड ओनली 5919 लोगों ने का आंसर और ये सबमिट एक्सेप्ट हुआ है। बट आई फील ये क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं है, मुझे काफ़ी इजी लगा ये क्वेश्चन एंड लाइक लिटरली मैं काफ़ी मुझे तो काफ़ी इजी लगा, बट ठीक है देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मिनिमम ऑपरेशंस टू ट्रांसफॉर्म एरे, you are given two integer array num1 of length n and num2 of length n plus 1। ओके, दो इंटीजर array अपने अपने पास num1 and num2। ओके, you want to transform num1 to into num2। ओके, यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज़ करके इसको ट्रांसफॉर्म करना है। यू में परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम एंड ईच टाइम चूजिंग एन इंडेक्स आई। ओके, इंडेक्स आई पे जाके हम ये ऑपरेशन कितनी बार परफॉर्म कर सकते हैं सिंपली। सो इंक्रीज नम ऑफ आई बाई 1 और डिक्रीज नम ऑफ आई बाई 1 और अपेंड नम ऑफ आई टू द एंड ऑफ एरे। वाई वी नीड टू अपेंड, बिकॉज अगर यहाँ पे देखें तो जो num1 है उसकी लेंथ n है एंड जो num2 है उसकी लेंथ n प्लस 1 है और अपने को दोनों num1 को ट्रांसफॉर्म करना है num2 में, तो इसलिए हमें एक अपेंड करना पड़ेगा। ओके, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म num1 फ्रॉम num1 इंटू num2। ओके, तो देखते हैं अगर फर्स्ट टेस्ट केस अपन देखें तो 2 और 8 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अपने पास एक सेकेंड, टेस्ट केस अपना num1 2 और 8 एंड num2 जो कि होगा 1 7 एंड 3। तो इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे कर सकते हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले 2 और 8 है, तो मैं बोलूँ कि अगर ये जो मेरी फाइनल आंसर होने वाला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर। अगर बोलूँ कि भाई सबसे पहले तुम 2 को अपेंड कर दो, सबसे पहले 2 को लास्ट में अपेंड कर दिया। ओके, अब क्या करो, 2 को एक डिक्रीज़ कर दो। ठीक है, कर दिया, तो यहाँ पे 1 हो गया एंड यहाँ पे मेरा ऑपरेशन 2 को लास्ट में अपेंड किया तो 1 एंड 2 को 1 से डिक्रीज़ किया तो 1 एंड नाउ 8 को बनाना अपने को 7, तो क्या करना पड़ेगा, एक डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर जो ऑपरेशन होंगे वो हो गए 3। ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दूसरा केस देखूँ 2 और 3 4, तो num1 है 2 और num2 है 3 और 4। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बोले कि तुम एक काम करो 2 को इंक्रीज़ करो, तो ठीक है 2 को 1 से इंक्रीज़ किया तो 3। नाउ अपेंड 3 इन द एट द एंड ऑफ nums2। तो मैंने यहाँ पे एंड किया, तो पहले तो ऑपरेशन 2 को इंक्रीज़ किया तो 1 एंड देन अपेंड किया तो 1 एंड देन 3 को क्या बनाना है मेरे को 4, तो एक ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा। ओके, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ एक चीज़, मैं लास्ट वाले कैरेक्टर को इग्नोर करता हूँ, एक बार मैं इग्नोर करता हूँ लास्ट वाले कैरेक्टर को, तो जो रिमेनिंग कैरेक्टर हैं इसको ओके, तो अगर लास्ट वाले कैरेक्टर को इग्नोर करें अपन एंड देखें जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं उनमें ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं, उनमें कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं, तो मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, या तो मैं हर एक डिजिट को, हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज़ कर सकता हूँ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ, और ये मेरा ऑपरेशन एक काउंट होगा। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो भी nums2 आई माइनस nums1 ऑफ आई का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, यही उस इंडेक्स को कन्वर्ट करने में मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे। ओके, और ये सही भी है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 0 से लेके
n-1 इंडेक्स तक जाने में जो मेरे को ऑपरेशन लगेंगे वो लगेंगे समिशन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ नम्स 2 ऑफ i माइनस नम्स 1 ऑफ i। ये मेरे ऑपरेशन लग रहे हैं, ठीक है, ओके, ये हम समझ गए, ठीक है। देन व्हाट अबाउट लास्ट इंडेक्स? लास्ट इंडेक्स के ऑपरेशन कितने होंगे? तो इसका एक ऑपरेशन तो अपेंड करने का होगा, एंड देन जो बाकी के ऑपरेशन होंगे, रिमेनिंग ऑपरेशन होंगे, वो क्या होंगे? जो जो भी इंटीजर और जो भी डिजिट हमने अपेंड किया, लेट से x अपेंड किया, तो x को लेट से जो लास्ट कैरेक्टर था वो n था और मैं बोलूँ m था, तो x को m में कन्वर्ट करने में जो भी ऑपरेशन लगे वो इसके एक्स्ट्रा ऑपरेशंस होंगे। नाउ हमें क्या करना है? सिंस ये फिक्स्ड ऑपरेशन है, इसको हम मिनिमाइज मैक्सिमम कुछ नहीं कर सकते, इतने लगने हैं तो लगने हैं, फिक्स्ड है। तो अगर मैं टोटल ऑपरेशंस की बात करूं तो मैं देखूंगा कि ये जो मेरे ऑपरेशन 1 थे, समिशन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ 2 ऑफ i माइनस और नम्स ऑफ 1 ऑफ i प्लस 1 जो अपेंड करने का ऑपरेशन था, ये मेरे फिक्स्ड ऑपरेशन है, ये मेरे फिक्स्ड ऑपरेशन है। और लास्ट में ये बोल दूँ कि मैं के ऑपरेशन यहाँ पे लगे, तो के ऑपरेशन लगे, मुझे बस इसे मिनिमाइज़ करना है, इसे मिनिमाइज़ करना है मुझे, और मेरा आंसर आ गया। ओके, देखते हैं के को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हमें के को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? अपन के को सिर्फ एक तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि अपन जो भी ये एक्स अब एलिमेंट अपेंड कर रहे हैं, ये ऑप्टिमली ऐसा एलिमेंट अपेंड करें अपन सच दैट कि इसको एम में कन्वर्ट करने में ऑपरेशन जो हो वो मिनिमम लगे। ओके, तो ये ऑप्टिमली कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपन, ये ऑप्टिमली कैसे चूज़ कर सकते हैं अपन? ओके, देखते हैं। लेट्स से कि दोनों एग्जांपल, जो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल, में वापस डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड। एग्जांपल सेकंड था 2 एंड 3 एंड 4। तो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने 2 को 3 में कन्वर्ट किया एंड देन 3 को अपेंड किया। ओके, और एग्जांपल मेरा फर्स्ट था वो था 2 8 एंड 1 7 3। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 को अपेंड किया, 2 को लास्ट में अपेंड किया एंड देन 2 को डिक्रीज़ किया एंड देन 8 को डिक्रीज़ किया। तो यहाँ पे हम ऑप्टिमली जा रहे हैं 2 को, बिकॉज अगर मैं देखूँ 3 माइनस 2, एब्सोल्यूट ऑफ 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, और एब्सोल्यूट ऑफ 4 माइनस 3 ये कितना हुआ 1। तो ये जो डिफरेंस है ये मिनिमम आ रहा है दोनों केस में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि भाई मैं नहीं, मैं तो 1 को अपेंड करता हूँ, तो 3 माइनस 1 ये 2, ये ज़्यादा है। और सेम इसमें अगर मैं सिर्फ सीधा 2 को अपेंड करता तो 4 माइनस 2 ये ज़्यादा डिफरेंस है, तो मुझे मिनिमाइज़ करना है। कैसे कर सकता हूँ अपन? अगर एक चीज़ नोटिस करें अपन, तो यहाँ पे कुछ केसेस बन रहे हैं। केस 1, जो भी मेरा, ये मैं इसको बोलता हूँ लेट्स से n, और ओके, तो मैं सपोज़ मैं जो भी इंडेक्स पे i पे खड़ा हूँ, तो वहाँ पे n1 है मेरा नम्स ऑफ 1 ऑफ i, ओके, n2 है मेरा नम्स ऑफ 2 ऑफ i, ओके, और n है मेरा नम्स ऑफ 2 का जो बैक पे जो है वो, और मुझे एक x चूज़ करना है ऑप्टिमली। कैसे कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे क्या पॉसिबल केस है? अगर मैं एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, तो पहली चीज़, या तो n1 छोटा हो और n2 बड़ा हो, या फिर n2 बड़ा हो और n1 छोटा हो, ठीक है। तो
पहले केस में मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा n है, ओके, जो मेरा n है वो लाई कहाँ पे कर रहा हो, या तो वो n यहाँ पे लाई कर रहा हो, मतलब कि n1 और n2 के बीच में, या फिर वो n n1 से छोटा हो, या फिर वो n n2 से बड़ा हो। ओके, तो क्या होगा, अगर वो n n1 से छोटा है तो मैं इस n1 को लूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा, अगर मैं देखूँ इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ n1 माइनस n, ये मेरा मिनिमम होगा किससे, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ n2 माइनस n से। तो मैं अगर ये n n1 से छोटा है तो मैं इस n को लेना प्रेफर करूँगा, और अगर ये n n2 से बड़ा है तो मैं n2 को लेना प्रेफर करूँगा, बिकॉज अगेन एब्सोल्यूट डिफरेंस मेरा यहाँ पे कम रहेगा। और अगर n मेरा n1 और n2 के बीच में है तो मैं ना तो n1 लूँगा ना n2 लूँगा, मैं डायरेक्ट n लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके n1 से n2 पे जाऊँगा तो वहाँ पे बीच में मैं n मेरे पास आएगा, तो मैं वहीं से ले लूँगा, और अगर n में वहीं से पिक कर लूँगा डायरेक्ट, तो और मतलब अपेंड कर दूँगा डायरेक्ट, तो मेरा जो n को कन्वर्ट करने में जो ऑपरेशन होगा वो 0 हो जाएगा मेरा। ओके ओके, तो यहाँ पे अपने देखा कि n को चूज़ करने के लिए अपने पास 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे, मतलब n कैन बी एट 3 डिफरेंट पोजिशन इन दिस केस। ये है अपना केस 1। केस 2, n2 छोटा हो अपना, तो इसमें क्या है, n यहाँ पे हो सकता है, n यहाँ पे हो सकता है, n यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे तो अगर मैं n2 लूँगा, अगर n1 तो मैं n1 लूँगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ, कंडीशन फॉर्म करूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ मेरा जो n है इज़, ये मैं देखता हूँ कि अगर ये इसके बीच में है, इसके बीच में है, तो मैं बोलूँगा कि भाई इफ़ मैं n1 इज़ लेस देन इक्वल टू n एंड n2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, और केस फर्स्ट हो गया मेरा, और केस टू की बात करता हूँ, n2 इज़ लेस देन इक्वल टू n एंड n1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये मेरा केस टू का। अगर ये मेरे केस हैं तो मेरा जो ऑपरेशन यहाँ पे होगा उसको कन्वर्ट करने में वो मेरा ज़ीरो होगा। ओके, ठीक है। एल्स इफ़ मैं चेक करूँगा कि भाई जो भी ये एब्सोल्यूट डिफरेंस हैं इनमें से छोटा कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। ओके, और अगर मैं दोनों में नोटिस करूँ तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं बोलूँगा n2 माइनस n एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ n2 माइनस n, और यहाँ पे बोलूँ तो मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ n1 माइनस n। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, जिसका भी मिनिमम डिफरेंस रहेगा हमें वो वाला उठाना है, वो वाला n1 या फिर n2 उठाना है। तो मैं बोलूँगा कि इफ़ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ n2 माइनस n is less than absolute difference of n1 माइनस n, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरे मिनिमम ऑपरेशंस कितने लगेंगे फिर मुझे, तो मैं बोलूँगा कि OP इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ OP। सिंस हमें ये हर एक इंडेक्स के लिए हर एक इंडेक्स के लिए हमें ऑप्टिमली x को चूज़ करना है, तो इसलिए हमें मिनिमम लेना है। सो एट द एंड हमें हमारे पास एक ऑप्टिमली एक ऐसा कैरेक्टर आ जाए, ऐसा डिजिट आ जाए अपने पास, ऐसा नंबर आ जाए जो कि मिनिमम हो, तो इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम ले रहे हैं। तो मिनिमम ऑफ OP एंड जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा n2 माइनस n, बिकॉज एट द एंड हमें यही ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे x को कन्वर्ट करने में, x को कन्वर्ट करने में एंड x को n कन्वर्ट करने में, यही ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। ओके, एल्स क्या बोलूँगा, OP होगा मिनिमम ऑफ OP एंड एब्सोल्यूट ऑफ n1 माइनस n। ओके,
तो ये वाली कंडीशन अपने को बस ऑप्टिमली एक्स चूज़ करने के लिए यूज़ करनी है। तो चलो कोड देखते हैं अभी। ओके, तो कोड देखते हैं अपने पास। तो वी हैव क्या करते हैं अपन, एक फॉर लूप लेते हैं अपन। ओके, सो फॉर int I equal to 0, I less than nums of 1 dot size and I प्लस प्लस। यहाँ पे क्या होगा, तो मैं एक सिंस ये अपने पास लॉन्ग है तो इस चीज़ का मैं टेक केयर करना है। और मैं यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ जो मुझे आंसर होगा। तो मैं बोला लॉन्ग आंसर, इनिशियली इसको 0 से इनिशलाइज कर दिया। एंड मैं एक वेरिएबल अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ डिफ, और मैं आइल से ओपी क्या होने वाला है, जो भी मुझे ऑपरेशंस लगेंगे एक्स को चूज़ करने में वो होने वाले। और तो मुझे मिनिमाइज़ करना है तो मैं इसको इनिशियली एक बिग नंबर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया 10 के बाद 6। ओके, मैं क्या बोला, इंडेक्स आई पे खड़ा होकर मैं बोला कि भाई आंसर में प्लस कर दो क्या, एब्सोल्यूट ऑफ नम्स 1 ऑफ आई माइनस नम्स 2 ऑफ आई। ओके, एंड ओके, अब मैं बोलूँगा कि मेरे पास इंट क्या है, इंट एन क्या है मेरा, जो मेरा लास्ट नंबर था। तो नम्स 2 डॉट बैक, ये मेरा एन हो गया। अब मुझे एन को ऑप्टिमली चूज़ करना था। बोला if nums of 1 of I is less than equal to n and nums 2 of I is greater than equal to n, या तो ये केस ट्रू हो जाए या फिर दूसरा केस जो कि मैं बोलूँगा, और nums 1 और nums 2 of I is less than equal to n and nums 1 of I, इन दोनों इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर ये दोनों चीज़ ट्रू हो जाएं तो जो मेरा OP होगा वो इस केस में कितना होगा, दोनों चीज़ ट्रू नहीं, मतलब कि इसमें कोई भी एक केस ट्रू हो जाए तो मेरा जो OP होगा वो 0 होगा, बिकॉज उस नंबर को मैं इन बिटवीन अचीव कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली अपेंड कर दूंगा एल्स इफ एब्सोल्यूट ऑफ nums 2 of I minus n is less than absolute of nums 1 of I minus n। ये एब्सोल्यूट जिसका भी मिनिमम होगा, तो यहाँ पे मेरा जो OP होगा वो मिनिमम ऑफ OP कोमा nums 2, ओके, एब्सोल्यूट ऑफ जो भी मेरे को यहाँ पे nums 2 of I माइनस n है, या तो ये हो जाएगा। एल्स अगर ये भी ट्रू नहीं है तो फिर OP जो होगा वो मिनिमम होगा एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ 1 ऑफ I माइनस n। एट द एंड जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा मेरा रिटर्न आंसर प्लस 1 अपेंड करने के लिए एंड देन OP, जो भी मेरे मिनिमम ऑपरेशन एक्स को ऑप्टिमली चूज़ करने के लिए होंगे वो ये है। तो रन करके देखते हैं इसको। ओके, सबमिट करते हैं। वाह, तो ये काफ़ी अच्छा था सॉल्यूशन, एकदम मस्त सॉल्यूशन था। और ये प्रॉब्लम मुझे अच्छी लगी बट ईजी थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।